नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी के द्वारा एक काफी महत्वपूर्ण परीक्षा पहली बार ली जा रही है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि एईडीओ के एग्जाम को लेकर। आपको बता दें कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे अधिक प्रतिभागियों वाला ये परीक्षा होने वाला है और 935 सीटों की संख्या है। पहली बार बिहार में नए पद का सृजन इसको लेकर किया गया है और पहली बार इसका परीक्षा बीपीएससी के एग्जामिनेशन कैलेंडर के हिसाब से जनवरी में संभावित है। अब बताएं आपको हम कि एग्जाम को लेकर लगातार, चूंकि अभी बिहार में चुनाव का समय है, वोटिंग ये सब का समय था, कल मतगणना है और सारा लोगों का ध्यान जो है वो चुनाव पर ही लगा हुआ है। इसलिए हम ये एजुकेशन से रिलेटेड खबर ज़्यादा नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना छात्रों का दबाव है कि एग्ज़ाम को लेकर ये खबरें चल रही हैं कि मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम जाएगा। एईडीओ का बीपीएससी के द्वारा अक्टूबर में ही 27-28 अक्टूबर के आसपास जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें बताया गया है कि जनवरी में ये एग्जाम संभावित है, लेकिन ये तर्क दिए जा रहे हैं कि मार्च अप्रैल में एग्जाम हो सकता है। हमने भी आपको ये बताया था कि अगर जनवरी में एग्जाम नहीं हो पाता है तो फरवरी में भी कम चांस है, तब मार्च में ही जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि इसको लेकर जो है वो स्पष्ट जानकारी हमें मिली है कि ये एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ही होगा। ये जो इफ बट लगाया जा रहा है कि मार्च जा सकता है, अप्रैल जा सकता है, अलग अलग तर्क हैं लोगों के, लेकिन हम बताएं कि हमने सोर्सेज से कंफर्म किया, उनका यही कहना है कि देखिए बीपीएससी के द्वारा जो भी डेट दिया जा रहा है, समझिए कि 99% जो है उसी पर सारा जोर लगाया जाएगा। जनवरी का डेट दिया गया है तो जनवरी में ही ये एग्जाम होगी। 99% है, 1% का गारंटी कोई नहीं ले सकता है। यानी कहने का मतलब है कि हमने पूछा कि कब तक, शुरुआत में या अंत में, कब तक, तो 15 जनवरी के बाद जो है वो ये मान के चले कि 15 जनवरी के बाद जो है ये परीक्षा आपका लिया जा सकता है। परीक्षा 2 चरण में होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर कोई भी लिखित या पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन आवेदन में यह साफ साफ दर्ज था कि कैंडिडेट की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो परीक्षा जो है वो कई फेजेस में लिए जा सकते हैं और रिजल्ट तैयार करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जब एग्जामिनेशन 2 फेज में होगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है, होना तय है। तो बता दें आपको हम कि लगभग 9,80,000 के आसपास आवेदन इस 935 सीटों के लिए छात्रों के द्वारा किए गए हैं। और आपको बताएं कि ये एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी टफ होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि जितने लोग आवेदन दिए हैं वो सारे लोग सीरियस हैं। बहुत लोग जो हैं इस पद को लेकर पहली बार आया है, 935 सीट है, एक एग्ज़ाम है, इसलिए आवेदन दिए हैं। लेकिन इतना तय है कि इसमें कम से कम, जैसे देख ले, बीपीएससी पीटी परीक्षा होता है तो उसमें मान लीजिए कि जो 70वीं ही एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें भले ही 4 लाख के आसपास कैंडिडेट शामिल हुए हों, 3,28,000 हुए, लेकिन सीरियस कैंडिडेट 50-60 हज़ार ही होते हैं जो कि सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। कितना भी डाल दे बीपीएससी में, सीरियस 50 से 60 हज़ार ही लोग होते हैं जो कि एकदम प्योर सिविल सेवा के कैंडिडेट होते हैं। और उतना ही में मेन देखा जाए तो कंपटीशन भी होता है। उसी तरह ये एईडीओ है, इसमें थोड़ा मार्जिन बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें एसएससी वाले भी होंगे, रेलवे वाले भी होंगे, दरोगा के भी कैंडिडेट होंगे, बीपीएससी की कैंडिडेट होंगे, शिक्षक भर्ती के भी कैंडिडेट होंगे। तो इसमें मान ले कि सीरियस कैंडिडेट जो है कम से कम 1.5-2 लाख तो होंगे ही होंगे, जो कि एकदम पूरी तरीके से इस परीक्षा के लिए डिवोटेड होंगे, दिन रात एक किए होंगे। इसलिए ये कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ होने जा रहा है। अब देखिए बीपीएससी 70वीं रिजल्ट आया तो उसमें 3,28,000 कैंडिडेट शामिल हुए और उसमें से लगभग आधे से अधिक जो है मिनिमम क्वालिफाइंग अंक भी नहीं ला पाए। 2 लाख के आसपास कैंडिडेट जो मिनिमम क्वालिफाइंग अंक होता है 45 के आसपास, वो भी नहीं ला पाए थे। तो उसी तरह इसमें भी होगा वो संख्या, लेकिन जो कंपटीशन देने वाले कैंडिडेट हैं वो उनका दायरा बढ़ेगा। 1.5-2 लाख होंगे जो कि काफ़ी ये होंगे। अब बहुत सारे छात्र जो हैं वो फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या
सेट प्रैक्टिस किया जाए या थ्योरेटिकल पढ़ा जाए, किताबों को पढ़ा जाए, तो आपको बता दें कि दोनों में सामंजस्य बना के रखना है। आपको किताब भी पढ़ना पड़ेगा, सेट प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। केवल सेट प्रैक्टिस के भरोसे आप रहेंगे और क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी वेरिएशन करेगा। उसमें आप देखेंगे कि 70वीं के बाद से जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उनके प्रश्नों में और उसके ऑप्शन में काफ़ी सोच समझ के विचार करके जो है वो प्रश्न सेट किए जा रहे हैं। अलग बात है कि प्रश्न गलत भी हो जा रहे हैं, लेकिन जो है वो स्तरीय रखने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें तो ऑलरेडी बीपीएससी भी कह रही है कि भाई रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुआ है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का रहेगा। तो इसमें भी है, इतना तय है कि जो भी प्रश्न डाले जाएंगे वो स्तरीय होंगे और उसको बिना थ्योरेटिकल किताबों के अध्ययन के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सेट प्रैक्टिस जो है वो सिविल सेवा के एग्जाम के लिए काफ़ी नहीं है। वो एक है कि आप एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान आपको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो जीएस के लिए खूब पढ़ाई करें, उसके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस ज्वाइन करें या खुद से पढ़ें, लेकिन सेकंड पेपर जो है मैथ रीजनिंग, इसके लिए आपको प्रैक्टिस खूब करना होगा, क्योंकि ये जो है खासकर आर्ट्स बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए ये एक लक्ष्मण रेखा है और इसे अच्छे से पास करना। अच्छे से पास करने क्या, इसमें सब में आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ सेट प्रैक्टिस भी होना चाहिए। और बहुत सारे जो जैसे यूपीएससी हुए, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इनमें जो मैथ और रीजनिंग के जो एग्जाम होते हैं, ये बीपीएससी के अन्य जो परीक्षा होते हैं इसमें मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों का आप अध्ययन करें, उसका सेट प्रैक्टिस करें मैथ रीजनिंग के लिए, वो आपके लिए जरूर सहायक होगा। तो चलिए, जो कैंडिडेट आपको बता दें कि मार्च अप्रैल सोच रहे हैं, एडीओ जनवरी में ही हो रहा है। तो 71वीं का भी रिजल्ट आएगा। जिन लोगों का हो जाएगा उन्हें सीधे मेंस में लगना है, और जिनका नहीं होता है मायूस नहीं होना है, सीधे आपको एडीओ में लग जाना है। एडीओ भी बीपीएससी के बहुत सारे जो निचले पद होते हैं उनसे अच्छा एक पद है। तो उसके लिए जी जान आप झोंक देंगे। हर एक अपडेट आपको हम देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।